ओझाया साहु पंच परमेठी, ते विहु चिट्ठिया देव, तम्हा आदाहु में शरणम। सम्मतं सन्नाणं सच्चारितं हि सत्तवं चेव, चौरो चिट्ठिया दे, तम्हा आदाहु में शरणम। अगर हमें एक बहुत बड़े महल की रचना करनी है या एक बहुत बड़ा महल बांधना है कहिए, तो उसके लिए सबसे बड़ी कौन सी रिक्वायरमेंट होती है, किसकी ज़रूरत होती है? क्या कोई सबसे मजबूत सीमेंट लगता है, बांगर का, अंबुजा का? कोई सीमेंट लगता है, कोई रेती लगती है, कोई एकदम बलशाली या ताकतवर बड़े बड़े ऐसे पत्थर लगते हैं, या कहिए कि बहुत सारी ऐसी अनोखी मौल्यवान सामग्री जैसे सोना जवाहरात है, ये सब लगता है एक अच्छा महल बनाने के लिए। तो इन सभी बातों से भी एक महत्वपूर्ण बात बहुत ज़रूरी है, महत्वपूर्ण भी कह रहा हूँ, ज़रूरी भी कह रहा हूँ। उस महल की नींव सबसे अच्छी होनी चाहिए। मतलब वो जो कंस्ट्रक्शन हम कर रहे हैं, वो बिल्डिंग जो बना रहे हैं, उसका फाउंडेशन, उसका बेस, उसकी नींव एकदम मजबूत और उसकी नींव एकदम गहरी होनी चाहिए। दो बातें कर रहा हूँ, गहरी भी होनी चाहिए, मजबूत भी होनी चाहिए। जितना ऊपर उठना है उतनी हमारी नींव, हमारा बेस उतना ही मजबूत और गहरा होना चाहिए। एक बांस का वृक्ष होता है और एक फर्न होता है। फर्न मतलब एक छोटा पौधा। इन दोनों को अगर हम आमने सामने रखते हैं तो जो बांस का वृक्ष है वो तो करीबन कुछ कह सकते हैं कि 100 फीट तक ऊपर उठ सकता है, और यदि हम उसे हाथ से समूल उखाड़ना चाहे तो क्या ये बात संभव है? बिल्कुल संभव नहीं, मतलब असंभव जैसी बात है। यंत्र भी कोई हम लाकर रख दे तो भी ये असंभव सी बात हो जाती है। तो क्यों? इसका सबसे प्राइम रीजन यही है कि बांस के वृक्ष की जो जड़ें हैं वो धरती में, जमीन में इतनी घुल मिल गई है, इतनी मजबूत हो गई है कि, और एक मेक में इतनी एंटेंगल्ड हो गई है कि शायद ही वो अभी उसको समूल उखाड़ सके कोई। कहने की बात यही है कि बांस के वृक्ष में उसकी जड़ें बहुत गहरी और मजबूत होती है, जबकि एक पौधे में 1-2 फीट का होगा, हम उसे अपने एक हाथ से ऐसे ही निकाल सकते हैं। मैं अभी हिंसा की वो बात नहीं कर रहा हूं, मैं बस उदाहरण दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि उसकी जड़ें अभी तक इतनी गहरी नहीं गई है। ठीक है, कहने की बात यही है कि जितना ऊपर उठना होता है उतना हमारा फाउंडेशन, उतनी हमारी नींव मजबूत और गहरी होनी चाहिए। लोक में भी कहा जाता है कि अगर तुम्हें अच्छे मार्क्स हासिल करने हैं तो सबसे पहले तुम्हारी पढ़ाई एकदम अच्छी होनी चाहिए। मतलब तुम्हारा जो एकदम टॉपिक, कोर टॉपिक है, जो बेस है, वो तुम्हारा बहुत अच्छा होना चाहिए और तुम्हारी पढ़ाई बहुत गहरी होनी चाहिए। तो आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र में झांक कर देखें, ये पहली रिक्वायरमेंट होती है, आपका बेस या फाउंडेशन एकदम अच्छा और मजबूत गहरा होना चाहिए। बात जिनागम में भी ऐसी ही है। जितना मोक्ष मार्ग में हमें आगे बढ़ना है, हम सभी का मूल उद्देश्य और मुख्य उद्देश्य, अंतिम गंतव्य यही है
कि हम सुख अवस्था को प्राप्त करें, हम सभी सुखी होवे, हम मोक्ष की प्राप्ति करें, यही सबकी एक मुख्य, सभी का यही मुख्य उद्देश्य होता है। तो इस बड़े, इतने बड़े गंतव्य की प्राप्ति करनी है तो अवश्य ही हमारी शुरुआत भी उतनी ही अच्छी होनी चाहिए। तो हम शुरुआत कैसे कर सकते हैं? शुरुआत हम हमारी नींव से कर सकते हैं। और यहाँ नींव क्या होती है? मोक्ष मार्ग में श्रद्धा यह नींव का काम करती है। वैसे आप इतने फ्लो में समझ ही गए होंगे कि अभी हम श्रद्धा गुण के बारे में थोड़ा सा जानने का, थोड़ा सा उसके बारे में जानेंगे कि श्रद्धा गुण का मोक्ष मार्ग में क्या महत्व है। इतने पोथन ने श्रद्धा गुण के बारे में क्यों भरे गए हैं, श्रद्धा गुण का इतना महात्म्य क्यों गाया जाता है, इसके बारे में आज थोड़ी सी चर्चा करने का भाव हुआ है। तो आइए अपन विषय में ही सीधा प्रवेश करते हैं। पहले अपन देखते हैं कि ये श्रद्धा चीज होती क्या है। क्या श्रद्धा किसी व्यक्ति का नाम है, अपने परिचित व्यक्ति का नाम है? नहीं, यहाँ अपन मोक्ष मार्ग की चर्चा कर रहे हैं। श्रद्धा मतलब होता है, जनरल लैंग्वेज में बात करूं तो विश्वास होना, फेथ होना, इसको हम श्रद्धा कहते हैं, बराबर। और मोक्ष मार्ग में श्रद्धा मतलब होता है मैं यह इस रूप प्रतीति करना, किसी भी वस्तु में अहम करना, यह श्रद्धा गुण का काम होता है। अब श्रद्धा गुण मतलब अल्टरनेटिवली कहीं इसे सम्यक तो गुण भी कहा जाता है, कहीं दर्शन गुण भी कहा जाता है, ऐसे दो नाम इसके और भी पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये श्रद्धा गुण का क्या मुख्य काम कहा? मुख्य मतलब एक ही काम होता है श्रद्धा का, सामने जो वस्तु आई है, जिस वस्तु को विषय किया गया है, उसमें अहम करना, उसमें मैं यह इस रूप प्रतीति करना, बस यही श्रद्धा का काम होता है। श्रद्धा का सिर्फ अहम करना यही काम होता है, और कुछ भी काम नहीं होता है। अच्छा, और एक बात, श्रद्धा या तो स्व में या तो पर में किसी एक स्थान पर ही अहम कर सकती है एट ए टाइम। दो विषय श्रद्धा के कभी भी नहीं हो सकते हैं, ठीक है। मतलब कहने की बात यही है कि अगर स्व में श्रद्धान हो रहा है तो पर का श्रद्धान कदापि नहीं हो सकता, और पर में अहम बुद्धि हुई है, पर में एकत्व, ममत्व इत्यादि मान्यताएं हुई है, प्रतीति हुई है, तो स्व का श्रद्धान कभी भी संभव नहीं है। इसके लिए एक कबीर का छंद भी आता है, उसको भी आपको सुनाता हूं। श्रद्धा की गली अति साकरी, तामे दो न समाय, आपो है तो हरि नहीं, हरि तो आपुन नाय। क्या कह रहे हैं? श्रद्धा की गली अति साकरी, तामे दो न समाय। मतलब श्रद्धा की गली इतनी साकरी मतलब इतनी सकड़ी है, इतनी छोटी है कि उसमें दो व्यक्ति कभी भी नहीं आ सकते। अगर कोई सामने से आ रहा है और हम भी मतलब कोई हमारे सामने से आ रहा है और हम भी उसी गली से जा रहे हैं, तो श्रद्धा की गली ऐसी है कि एक दूसरों को आर पार नहीं कर सकते। आप कितने भी अवगाहन करने का कोशिश करें, ये संभव नहीं है। एक ही व्यक्ति श्रद्धा में, श्रद्धा की गली में बैठता है। वहां तो उदाहरण दिया है कि आपू है तो हरि नहीं, हरि तो आपू नाय। मतलब अगर भगवान की तरफ दृष्टि है तो आपकी स्वयं के ऊपर दृष्टि नहीं होगी, और जब स्वयं के ऊपर दृष्टि है तो भगवान भी उतने समय के लिए गौण हो जाते हैं। यहाँ अपन स्व और पर में बात कर रहे हैं। अगर स्व का श्रद्धान चल रहा है तो पर का श्रद्धान कतई नहीं हो सकता, और पर का श्रद्धान हो रहा है तो स्व का श्रद्धान कभी भी नहीं हो सकता है। तो इसी स्व पर श्रद्धान के जो श्रद्धा गुण की दो मुख्य अवस्थाएं होती है, उसी को हम
तार्किक शब्दों में कहने की अपेक्षा योग्य शब्दों में कहना चाहे तो स्व का श्रद्धान सो सम्यक तो कहलाता है, यथार्थ श्रद्धान कहलाता है, सम्यक दर्शन कहलाता है। और पर का श्रद्धान सो मिथ्यात्व या विपरीत मान्यता कहलाता है। ठीक है, तो ये सच्चा श्रद्धान और अयथार्थ श्रद्धान या मिथ्यात्व क्या होता है, ये हम सभी को मालूम ही है, फिर भी एक कुछ शब्दों में इसका वर्णन करना चाहता हूं। स्वश्रद्धान मतलब हम सभी ने 6 ढाला की तीसरे ढाल की वो दूसरा छंद है, उसकी पहली पंक्ति मालूम ही है। परद्रव्यनत भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व भला है। मतलब परद्रव्यंत भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व भला है, मतलब परद्रव्य से भिन्न आप में रुचि सम्यक्त्व भला है। कह रहे हैं परद्रव्य से भिन्न मतलब परद्रव्य को गौण करके उसको बाजू में रखकर स्व का जो श्रद्धान हुआ है, स्वद्रव्य की जो रुचि आई है, उसमें जो एकत्व हुआ है, अहम हुआ है, वो सम्यक्त्व है, उसे सम्यक्त्व कहा जाता है। और यदि तत्वार्थ सूत्र की भाषा में अगर कहे तो तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, मतलब नव तत्वों में छिपी आत्म ज्योति, उसका जो श्रद्धान है, उसमें जो एकत्व है, अहम है, वो सम्यक तो कहलाता है। और इसके बराबर विलोम या विरुद्ध मिथ्यात्व होता है। मिथ्यात्व, मिथ्या माने उल्टी मान्यता, मिथ्या मतलब गलत और त्व मतलब पना। अर्थ यह होता है कि गलत मान्यता या उल्टी मान्यता को मिथ्यात्व कहा जाता है। मिथ्या मतलब झूठा, तो झूठी जो मान्यता होती है उसे विपरीत मान्यता या मिथ्यात्व कहा जाता है। ठीक है, तो अभी ये श्रद्धा गुण की हमने उसकी दो जो अवस्थाएं होती है उसके बारे में भी थोड़ा जाना। अब ये श्रद्धा गुण का इतना महत्व क्यों है, इसकी थोड़ी चर्चा करते हैं। इस श्रद्धा गुण को प्रकट करने की इतनी क्यों प्रेरणा दी जाती है, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। और ये मिथ्यात्व को नाश करने की भी इतनी बातें कही जाती है कि तुम मिथ्यात्व का अभाव करो, मिथ्यात्व का अभाव करो, तो ये मोह का अभाव करो, तो ये क्यों कहा जाता है, इसकी अपन थोड़ी बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो अपन देख ही चुके हैं कि श्रद्धा या सम्यक तो या दर्शन गुण जो है वो मोक्ष मार्ग की नींव है। अगर श्रद्धा गुण ही सम्यक नहीं है तो अन्य गुण सम्यक कैसे होंगे। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि वैसे आपने थोड़ा गौर किया होगा कि समस्त जितने भी अनंत गुण है, उन अनंत गुणों में सबसे पहले अगर कोई गुण सम्यक रूप परिणमित होता है, अगर थोड़े और टेक्निकल भाषा में कहना चाहूं कि सबसे पहले अगर कोई स्वभाव अर्थ पर्याय होती होगी तो वो श्रद्धा गुण की ही होती है। श्रद्धा गुण की पूर्णता सबसे पहले होती है, उसी के बाद सभी गुण अपनी पूर्णता में लग जाते हैं। और 6 ढाला की वो पंक्ति भी है, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्रा। मतलब मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है, अगर आप श्रद्धा गुण को ही ठीक नहीं करोगे, मतलब श्रद्धा गुण यह मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी है, अगर यही नहीं होगा, सच्चा श्रद्धान ही नहीं होगा, या बिन ज्ञान चरित्रा, ज्ञान और चारित्र ये सभी कोई मायने नहीं रखेंगे। कुंद कुंद शतक में भी एक छंद है ना, यद्यपि करे वे उग्र तपशत सहस कोटि वर्ष तक, पर रत्न त्रय पावे नहीं सम्यक्त्व विरहित साधु सब। क्या कह रहे हैं
यद्यपि करे वे उग्र तप, शत सहस कोटि वर्ष तक, कितने ही करोड़ सैकड़ों सहस्त्रों हजारों करोड़ों वर्षों तक कोई उग्र से उग्र तप करे, परंतु अभी तक सच्चा श्रद्धान नहीं हुआ है, वो आत्मा की प्रतीति नहीं हुई है, तो ये रत्नत्रय की प्राप्ति बहुत ही दुर्लभ है। बोधि की प्राप्ति उन्हें कभी नहीं होगी। ऐसा वहां सम्यक्त्व का महत्व बताया जा रहा है। और ये तत्वार सूत्र का सबसे पहला सूत्र भी हमें मालूम है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। वहां एक प्रश्न पूछा गया कि ज्ञान यह छोटा शब्द होने से उसको पहले रखना चाहिए था, दर्शन को क्यों रखा? तो वहां आचार्य देव ने ऐसा समाधान किया कि दर्शन यह मोक्ष मार्ग में प्रधान गुण है। मतलब मोक्ष मार्ग की जो शुरुआत होती है वो श्रद्धा गुण के सम्यक परिणमन से ही होती है। कभी भी ज्ञान पहले सम्यक नहीं होगा, पहले श्रद्धा सम्यक होगी और उसके साथ साइमल्टेनियसली फिर ज्ञान, फिर चारित्र आदि गुण सम्यक पने को प्राप्त होंगे। मतलब सबसे पहले गुण अगर कोई सम्यक पने को प्राप्त होता है तो वो श्रद्धा गुण ही है। तो ये श्रद्धा गुण की यही बात है कि ये नींव है। अगर ये नहीं होगा तो मोक्ष की प्राप्ति अपन कह सकते हैं कि ये बहुत ही दुर्लभ होगी। और कुंद कुंद शतक, मतलब कुंद कुंद आचार्य ने ही एक छंद लिखा है, मैं उसका हिंदी अनुवाद कह रहा हूं। मुक्ति गए या जाएंगे, महात्म्य है सम्यक्त्व का, यह जान लो हे भव्य जन, इससे अधिक अब कहे क्या। मुक्ति गए या जाएंगे, महात्म्य है सम्यक्त्व का। जितने भी जीव अभी भूतकाल में मुक्ति को गए हैं, अभी जा रहे हैं और भविष्य में जाएंगे, ये सभी सम्यक्त्व का ही प्रताप है। अगर सम्यक्त्व नहीं होगा तो मोक्ष की शुरुआत ही नहीं होगी। मोक्ष की प्राप्ति तो दूर, शुरुआत ही संभव नहीं है। ठीक है, तो ये सम्यक्त्व की शुरुआत, सम्यक्त्व से शुरुआत होना कितनी आवश्यक है, यहाँ ये बात कही जा रही है। और इसके लिए हमें श्रद्धा को मिथ्या नहीं सम्यक रूप रखना होगा। मतलब मिथ्या, मतलब हमारी श्रद्धा पर में न रखते हुए स्व में रखनी होगी। पर श्रद्धा को हमने क्या कहा था? मिथ्यात्व कहा था। तो ये मिथ्यात्व को इतना क्यों तिरस्कृत किया जाता है, इसका आपको थोड़ा बहुत तो अनुमान लग ही गया होगा। और प्रमाण देता हूं। दंसण भट्टा भट्टा, दंसण भट्ट सणथिणे वाणम, सिद्धंति चरिय भट्टा, दंसण भट्टाण सिद्धंति। आचार्य कुंद कुंदेव क्या कह रहे हैं? जो दर्शन भ्रष्ट है वही सचमुच भ्रष्ट है, और दर्शन से जो भ्रष्ट हुआ है, दृग भ्रष्ट जो है, उसको कभी निर्वाण ना। जो श्रद्धा से ही भ्रष्ट हो चुका है, दर्शन ही जिसका भ्रष्ट हुआ है, उसको मोक्ष की क्या प्राप्ति होगी? एक बार कदाचित चारित्र भ्रष्ट को मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, परंतु दंसण भट्टाण सिद्धंति, दर्शन भ्रष्ट को तो कभी भी, दृग भ्रष्ट को तो कभी भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। मतलब इसी के लिए कहा जाता है कि मिथ्यात्व ये बहुत बड़ा शत्रु है, ये सबसे बड़ा शत्रु है। और मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी इसलिए पंडित जी ने भी कहा, सप्त व्यसनाधिक से भी बड़ा पाप जानकर पहले मिथ्यात्व को छुड़ाया जाता है। और किसी पाप को नहीं कहा, सप्त व्यसनाधिक से भी बड़ा पाप इस मिथ्यात्व को कहा है। मतलब ये कितना बड़ा शत्रु है श्रद्धा गुण का, क्या महात्म्य है, ये यहाँ से कहा जा रहा है। इन पंक्तियों से, इन छंदों से बताया जा रहा है। और ये मिथ्यात्व का कितना जोर होता है, इसके लिए आपको पंडित जी का 99,999 का उदाहरण तो मालूम ही होगा। अगर 90,000 उसमें से चुकते हो जाए, ये 90,000 मिथ्यात्व के परिचायक हैं, अगर उसमें से चुकते हो जाए तो बचे कितने? 9,999। और अगर परसेंटेज में फिगर निकाले तो बस 10% इतनी अमाउंट आती है। अब 10% भी कोई परसेंट है,
तो वो तो कैसे भी चुकते हो जाते हैं, और अभी तो उसको वेव ऑफ कर दिया जाता है। मतलब अगर एक मेजर पोर्शन चला जाए तो कुछ ही नहीं बचता है। और इसीलिए ये कहते हैं ना कि पहाड़ गया और चूहिया रह गई, इतनी सी जो बात है वो इसी के लिए। वो पहाड़ बराबर जो था वो मिथ्या तो अभी चला गया, अभी तो अभी कुछ ही नहीं बचा है, उसका संसार बहुत ही थोड़ा बच गया है। इसलिए जो शायद समझदार की ही बात है, वहां कहा है कि एक बार सम्यक तो हो जाए तो फिर वो जीव चाहे सो जाए, मूर्छित हो जाए, पागल हो जाए, उन्मत्त हो जाए, यहाँ तक कि भाषा लिखी और कहा, फिर भी उसका सम्यक तो बाधित नहीं होगा, वो तो मुक्ति को अवश्य प्राप्त होगा, उसका सम्यक तो बरकरार बना रहेगा। श्रद्धा गुण एक बार श्रद्धान हो जाए तो कुछ नहीं होगा, तो अपने आप सभी गुण भी सम्यक पने को प्राप्त होंगे। इसलिए स्वयं में श्रद्धा होना परम आवश्यक है। स्वयं में श्रद्धा में स्वश्रद्धा, अपना आप रुचि, ये बहुत आवश्यक है। अभी आप रुचि के लिए एक वैसे एक लोकोक्ति चलती है। लोकोक्ति कहने की अपेक्षा एक कहना चाहिए कि लोकोक्ति ही चलती है, ये इंग्लिश की है। when health is lost when wealth is lost, nothing is lost. when health is lost, something is lost. when character is lost, everything is lost. ऐसा लोक में कहा जाता है, परंतु जिनागम एक कदम और आगे बढ़कर कहता है when wealth is lost, nothing is lost. when health is lost, nothing is lost. when character is lost, even then nothing is lost. But when faith is lost, everything is lost. मतलब श्रद्धा, स्वयं में श्रद्धा होना ये कितनी जरूरी बात है। ये हम अध्यात्म में तो घटित कर ही रहे हैं, ये लौकिक मार्ग में भी कितनी उपयोगी ऐसा गुण है कि स्वयं में श्रद्धा हो तो दुनिया आड़े आ जाए वो उसको पार करके ही रहेगा, और स्वयं में श्रद्धा ना हो तो फिर कितना भी खुला रास्ता क्यों ना हो, वो उस पर एक कदम आगे नहीं बढ़ सकेगा। ये श्रद्धा का इतना महत्व होता है। और तो इसका क्या गुणगान गाया जाए कि आचार्य समंत भद्र ने रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में तो कह दिया कि सम्यक दर्शन यह तो मोक्ष मार्ग का खवेटिया है, ये कैप्टन है। दर्शनम ज्ञान चारित्रात् साधिमानम उपाश्नुते, दर्शनम कर्णधारम तन मोक्ष मार्गे प्रचक्षते। क्या कह रहे हैं? दर्शनम कर्णधारम, ये दर्शन जो है सम्यक दर्शन है, ये कैप्टन है, ये सबसे बड़ा रोल अदा करता है। ज्ञान, वैसे यहाँ श्रद्धा की चर्चा चल रही है इसलिए श्रद्धा को मुख्य किया जाएगा, और कह रहे हैं कि श्रद्धान इतना जबरदस्त है, एक बार सम्यक तो प्रकट हो जाए तो हो गया। मोक्ष मार्गे प्रचक्षते, मतलब उसने अभी मोक्ष मार्ग देख ही लिया है, इसलिए तो उसे दृष्टि मुक्त कहा जाता है। तो सम्यक तो की ये बात कही, और तो और उन्होंने एक क्षण और लगा दिया। मोही मुनि से निर्मोही श्रावक श्रेष्ठ है। क्या है वो? अनगारो गृही श्रेयान निर्मोह मोहिनो मुने। वो अभी शुरुआत याद नहीं आ रही है। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहवान, अनगारो गृही श्रेयान निर्मोहो मोहिनो मुने। मतलब एक मोही मुनि है, एक निर्मोही श्रावक है। मतलब एक सम्यक्त्व से युक्त है, एक सम्यक्त्व विहीन है, और वो भी मुनि सम्यक्त्व से विहीन है। तो कह रहे हैं ये मुनि से भी उच्च स्तर पर ये निर्मोही श्रावक है। मतलब एक मोही मुनि से एक निर्मोही श्रावक बहुत श्रेष्ठ है। कहने की बात मेरी इतनी है कि इस श्रद्धा गुण को नजरअंदाज करना सबसे बड़ी चूक होगी। अगर हमारी श्रद्धा ही गलत हो गई है
तो प्रथम ग्रासे मक्षिका, हम मोक्ष मार्ग में एक कदम आगे नहीं उल्टी दिशा में घूम चले हैं। श्रद्धा का होना किसी भी मार्ग में परम आवश्यक है। अगर श्रद्धा है तो सब कुछ है। कहते हैं ना, जान है तो जहान है। उसी प्रकार ये श्रद्धान है, स्वयं पर श्रद्धान है, तो ये मोक्ष मार्ग दुर्लभ नहीं, अत्यंत सुलभ है। बस वो दृष्टि फेरने की बात है। अनादिकाल से ये जीव को सुध परिचेदानुभूता सवस्वी काम भोग बंद कहा। ये अनादिकाल से इन विषय भोगों में ही लगा पड़ा है। उसको हर एक विषय जो ज्ञान के सामने आ रहा है वो पर वस्तु ही आ रहा है। एक बार भी इसे आत्म वस्तु सामने ही नहीं आई है, तो आत्म वस्तु का श्रद्धान होगा भी कैसे। तो इसीलिए एक बार बस वो दृष्टि फेर दी तो पूरा पासा फिर जाएगा। ये जो हमारी गाड़ी संसार में रुल रही है वो एक प्रॉपर चैनलाइज हो जाएगी, और श्रद्धान ने बस दिशा निश्चित कर दी है, तो अपने आप सब आगे का यथायोग्य सुव्यवस्थित रूप से चलता रहेगा। तो आज के लिए मेरी यही भावना है कि इस उत्तम सत्य दिवस के अवसर पर हम अपने सद स्वभावी आत्मा का श्रद्धान करें, उसे जाने माने, उसी में रमे रहे और इस शाश्वत सुख की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना से मैं मेरी बात पूरी करता हूँ। जय जिनेंद्र।